Hello friends, welcome back to UPSC underscore ethics and integrity online. Be your dream. आज के लेक्चर 19th में हम एक वेरी फेमस तमिलियन पोएट थिरुवल्लुवार के बारे में जानेंगे, उनके सोच के बारे में जानेंगे, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे एंड उन्होंने एथिक्स के बारे में क्या बोला है उसके बारे में जानेंगे. और उसके पहले फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम. And do not forget to subscribe our channel on YouTube and hit the bell icon for further notification. So, without wasting your time, let's start. Thiruvalluvar. He was a great Tamilian poet, preacher, and thinker born in Madurai, and his fame rests on famous work Tirukkural. The word Tiruk means beautiful or auspicious, and the word Kural means short poem consisting of 1330 couplets, which is divided into three parts. See, Tirukkural is one of the most famous books read in South India. It is also known as the fifth Vedas in the South. And yes, बहुत ज़्यादा important भी है ये, because जो तिरुकुलार ने उस टाइम पे लिखा था, it is unprecedented. कोई नहीं लिख सकता था एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है तमिलियन हिस्ट्री में तिरुकुराल को. एंड यस, इट शुड बी लर्न. दो आज अवेलेबल है नेट पे इनके सब सोच, हर चीज पे इन्होंने ओपिनियन दिया है उस बुक में. बेसिकली ये 3 पार्ट में जो अभी लर्न करेंगे, एंड जब आप लर्न करेंगे यू विल अंडरस्टैंड कैसा सोच था इनका. मतलब इतना दूरदृष्टि का सोच था उस टाइम पे भी. इस वजह से इनके जो वर्क को फिफ्थ वेदास के लेवल पे ला दिया गया था. तो लेट सी द 3 पार्ट्स विच वर डिवाइडेड. ये 1330 जो कपलेट्स हैं उसे डिवाइड किया था. पहला था धर्म, कि धर्म कैसे, क्या चीज है, कैसा होना चाहिए, उसको बोला था अरम. सेकंड था पोरुल, अर्थ, पैसे के बारे में. एंड थर्ड इज इम्बाम, काम, लव. ये 3 पार्ट में इनके 1330 कपलेट थे. अरम, पोरुल, इम्बाम. ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है. Tirukkural aims at guiding human being to lead a moral and ethical life in this world. Its focus, unlike religious work, is life on earth rather than afterlife. Yes, this is very important. Tirukkural at that time, जब बहुत रिलीजन एकदम सबके सर पे चढ़ के था, at that time उन्होंने बोला था, leave heaven and hell. जो heaven and hell is on earth. earth में आप heaven and hell कर सकते हैं. क्यों मरना है आपको hell and heaven पे जाने के लिए, जब आप जीवित होके ही heaven का जॉइनर्स पा सकते हैं. सोचिए, आप इतने साल पहले तिरुकुराल ने बोला था. what a guy. The most important feature of Tirukkural is it is secular in nature. It is universal and can be applied anywhere, and it is everlasting. Means it transcends time, is infinite. And its consciences and literary charm has made it one of the most famous and the pride of Tamilian people. Yes, it is not the pride of Tamilian people, it's the pride of Indians. कि ये जो book लिखा गया है, if you see, it is so rich in content, so rich in philosophy, not in philosophy, but in practicality, how one should live. So, इस वजह से इसको फिफ्थ वेदास भी बोला गया था. अब देखते हैं थोड़े मॉरल प्रिंसिपल. दो इसमें बहुत सारे मॉरल प्रिंसिपल्स है, यू कैन लर्न इट ऑन द इंटरनेट एज वेल, बट विल डिस्कस सम फ्यू व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज स्पीच. स्वीटनेस इन स्पीच इज अ ग्रेट वेल्थ. यस, अकॉर्डिंग टू थिरुवल्लुवार इट इज ऑल्सो. अगर आपका स्पीच बहुत स्वीट है, स्वीट इन द सेंस आप अच्छे से किसी से बात करते हैं. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका स्वीट फीमेल जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं.
you are respecting the other people with respect to your speech, obviously अब वो respect आपको भी आएगा. एंड जब आप किसी के बारे में अच्छा बोलेंगे, उसको प्रोत्साहन देंगे, तो आप में जो वाइसेस हैं वो कम होने. वाइसेस मतलब जो बैड थिंग्स है, जो बैड एटीट्यूड है या बैड जो भी चीज गंदी है वो कम होनी चालू हो जाएगी एंड आप में अच्छाई बाहर आना चालू हो जाएगी. अहिंसा एंड नॉन वायलेंस और नॉन वायलेंस. सी ही वॉज वेरी पर्टिकुलर. उन्होंने बोला है कि इफ यू वॉन्ट टू हैव कंपैशन, सिंपैथी, you have to be you don't have to kill anybody, because who kills and say he is compassionate, it is a hypocrisy. It is a hypocrisy. Hypocrisy मतलब double standard. जो compassion का मतलब क्या होता है? दया दिखाना दूसरे की तरफ. अगर आप किसी को मार डाल रहे हैं अपने पेट के लिए, अपने जबान के लिए, किस तरह आप कंपैशन है या क्या आपको आप कंपैशनेट हैं या नहीं, आपको सोचना पड़ेगा. जैसे कि इन्होंने बोला था, हाउ कैन अ मैन अडॉप्ट द वे ऑफ कंपैशन गॉर्जिंग ऑन द फ्लैश ऑफ अदर बीइंग इन ऑर्डर टू फ्लैटन हिज ओन फ्लैश. दिस इज थॉटफुल, वेरी मच थॉटफुल. फोरबीरियंस और सेल्फ कंट्रोल. Men who forbearance or self-control and insult is a more sannyasi than a sannyasi even being in the household. Means अगर आप self control कर सकते हैं अपने insult को भी and you take it positively, you will be more a sannyasi than a sannyasi. See, insult, if someone does insult to you, you feel bad. No problem in that. Everyone, it is very natural. Human beings are like that. बट क्या आपको ये सब चीज सोचना चाहिए? आप समझिए आज एक इंसल्ट आपका इंसल्ट होता है एंड यू आर थिंकिंग ओवर इट डे बाय डे. इज इट गिविंग यू एनी रिजल्ट? नो. इफ यू आर थिंकिंग एन इंसल्ट टुडे फॉर वन डे, इट इज वेस्टिंग योर वन डे. तो आप प्रैक्टिस करिए कि ये वन डे को अब आवर्स में डालिए, आवर्स से मिनट्स में डालिए एंड मिनट से सेकंड में डालिए एंड सेकंड से पल में डालिए. पल में आपको गुस्सा आ रहा है बट आप भूल जा रहे हैं, बिकॉज दैट इंसल्ट इज नॉट ऑफ योर्स, इट इंसल्ट ऑफ दैट पर्सन इटसेल्फ, एंड दैट इज द कोर ऑफ बीइंग अ सन्यासी अकॉर्डिंग टू थिरुवल्लुवार. डू नॉट कोवेट. Those who desire to be happy in their life do not take what is illegitimate, giving only temporary pressure or temporary pleasure. Greed is folly. Folly मतलब वो दुश्मन, and ये सिर्फ मिजरी देगा, which is equivalent to death. And one should never have a covetous eyes on another possession, because इससे greed बढ़ेगा. Greed ultimately will lead you to nowhere. And further he said that one should cultivate such type of qualities which is indifferent to others' property. मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता उसने क्या पोजेस किया क्या नहीं पोजेस किया, giving you a sense of triumph. If you see in this capitalistic world, अगर आप अपने आजू बाजू में देखेंगे, जैसे कि शर्मा जी के बेटे विजय शर्मा जी ने क्या कौन सी गाड़ी ली, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जैसे कि हर माता पिता या आप भी देख रहे हैं कि मेरे दोस्त ने गाड़ी लिया, मैं समझो एक्स अमाउंट का, तो आई शुड टेक मोर x+1 अमाउंट का मैं लेना चाहता हूँ या लूंगा, सो दैट आई कैन शो हिम. दिस इज नॉट द थिंग. आप सोशल मीडिया भी आप देखेंगे कि वो अपना अमेरिका जा रहा है या यूरोप जा रहा है या जापान जा रहा है या जहाँ भी जा रहा है, एंड ही इज वेरी हैप्पी. यू थिंक ही इज रियली हैप्पी, ही इज शोइंग ऑफ, एंड यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि नहीं मैं भी इसको दिखाऊं, मैं भी सोशल मीडिया पे डालूंगा कि नहीं मैं भी इधर गया था, मैं भी उधर गया था. क्या सचमुच में रिक्वायर्ड है? नहीं. यू हैव टू बी इनडिफरेंट. योर्स केस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर केस. हो सकता है वो खुश नहीं है लाइफ में, उसको दिखाना पड़ रहा है कि मैं खुश हूं, बट आप तो खुश हैं. तो आपको उस हिसाब से नहीं सोचना चाहिए. यू शुड बी इनडिफरेंट टू एवरीथिंग. आपका मेन काम क्या है कि यू शुड बी हैप्पी, एंड आपको हैप्पीनेस क्या देता है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा. ठीक है. कंसाइंस.
अंतरात्मा। सी कंसाइंस इसमें इस हिसाब से बोला गया था कि आपको हर वक्त सही करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए सही है गलत क्या है, एक बार वो पता चलेगा तो उसको सही करना चाहिए। अगर आपने पता है और उसके बाद आपने गलत किया तो ऑब्वियसली इट बिकम अ शैडो ऑफ यू एंड वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा जब तक डेथ ना हो जाए। तो आपको हर वक्त बुरे चीज से दूर होना चाहिए और अच्छाई को अपनाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज लीडरशिप। Thirukkular highlighted that leader has to be a highly qualified person. लीडर कोई भी खराब आदमी मतलब इन द सेंस अनएजुकेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए. He should be very highly qualified and he should, because the reason is he should will have the ability to ability to think what is right and wrong. Because वो अगर highly qualified नहीं है तो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि can't be able to understand what is right and wrong. That is the problem. I'm not telling कि uneducated person can't understand what is right and wrong. But the thing is, if he is highly qualified, then he can understand what is right and wrong more than a unqualified person. Because उसको efforts कम लेना पड़ेगा, and he can learn more about what is right and wrong. He should be well. He should be well behaved, obviously, because he is been seen by everybody. सब देखते हैं उनको, and उनके follower उनको ही imitate करते हैं. तो obviously he should be very well behaved, and he should walk the talk and talk the walk. मतलब जो वो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो बोल भी रहे हैं उस हिसाब से. एंड ये जो कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं वो उनके इंट्रिंसिक होना चाहिए. इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं कि लीडर should have the quality of integrity. He should have the quality of integrity. मतलब जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, इक्वल इक्वल इक्वल. सोचना इक्वल टू बोलना इक्वल टू करना. अगर आपने सब फॉलो किया तो अकॉर्डिंग टू थिरुवल्लुवर आप अपने जॉय एंड हैप्पीनेस को एनहांस कर सकते हैं. आप अपने जॉय एंड हैप्पीनेस को एनहांस कर सकते हैं एंड अपने सराउंडिंग को भी जॉयफुल कर सकते हैं उसके साथ. सो होप आपको सब समझ में आया होगा. अगर आपका डाउट है या कोई सजेशन है प्लीज लेट मी नो. आई विल ट्राई टू आंसर दैट query or answer, or I will incorporate your suggestions. So thank you for watching and be safe.